बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज भी हमारा विषय मैनेजमेंट या प्रबंध ही रहेगा और उसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नियोजन के नाम से जाना जाता है। नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, प्राथमिक कार्य है। नियोजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नियोजन ही दिशा देता है। यदि हम नियोजन को नहीं अपनाते तो हमारी स्थिति बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे दिशा सूचक यंत्र के हम समुद्र में जहाज को ले जा रहे हैं और दिशा का भटकना बहुत जरूरी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नियोजन जो है वो पूर्वानुमान पर आधारित है। यद्यपि नियोजन और पूर्वानुमान में अंतर है। पूर्वानुमान भविष्य में झांकना है, भविष्य में देखना है, जबकि नियोजन भविष्य को देखते हुए वर्तमान में निर्णय लेना है। यानी कि आने वाले समय के लिए आज निर्णय लिया जाए तो वह नियोजन कहलाता है। निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों आदि को भी निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है आदि का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। नियोजन को और अधिक विस्तृत रूप से समझने के लिए यदि हम इसकी विशेषताओं को चर्चा में ले लें तो नियोजन भली भांति समझ में आ जाएगा। पहला बिंदु प्राथमिक कार्य। बिल्कुल, नियोजन सबसे पहले किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है जिसका संबंध सीधे सीधे नियंत्रण से है। और नियंत्रण ही नहीं अपितु अन्य कार्यों से भी यह जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले किया जाने वाला कार्य नियोजन है। दूसरा सर्वव्यापी कार्य, अर्थात प्रबंध के सभी स्तरों पर नियोजन किया जाता है और यही नहीं, प्रत्येक स्थान पर नियोजन को अपनाया जाता है। तीसरी बात उद्देश्यपूर्ण है। नियोजन में सबसे पहले उद्देश्यों का ही निर्धारण होता है और जो उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं उन्हीं के अनुरूप या उनके अनुसार ही नियोजन होता है या योजना बनती है। परस्पर आश्रित कार्य भी है ये, अर्थात नियोजन समन्वय के लिए भी होता है, अभिप्रेरण के लिए भी होता है और अभिप्रेरण से नियोजन भी होता है। समन्वय से भी नियोजन लागू होता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में संबद्ध हैं और नियोजन भी अन्य कार्यों से जुड़ा हुआ है। नियोजन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अर्थात योजनाएं बनती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, उनका पर्यवेक्षण होता है और फिर नियंत्रण होकर पुनः योजनाएं बनने लगती हैं। नियोजन सतत प्रक्रिया है जो छठी विशेषता के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अर्थात जैसे ही योजनाएं क्रियान्वित होंगी, पर्यवेक्षित होंगी, उनका नियंत्रण होगा, पुनः योजना बनेगी और यह क्रम निरंतर सदैव चलता रहता है। यह बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें सारा कार्य हमें अपने ब्रेन से, दिमाग से करना होता है
और भविष्य के लिए होता है, इसलिए इसे हम बौद्धिक कार्य कहते हैं। भविष्योन्मुखी है अर्थात फ्यूचर ओरिएंटेड है। नियोजन का संबंध वर्तमान में निर्णय लेकर भविष्य के लिए कार्य करना है। नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित है, जैसा कि पूर्व में भी मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ कि पूर्वानुमान इसका आधार है। समयबद्ध नियोजन में समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर समय को नज़रअंदाज कर दिया तो योजना कब से कब तक की बनाई गई और कहाँ तक उसे लागू किया जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो टाइम टेबल को विशेष रूप से इसमें शामिल करना है। संसाधनों की प्रतिबद्धता, जहाँ तक इस विशेषता का सवाल है, मानव और भौतिक संसाधन सभी नियोजन में लगाए जाते हैं, योजना अनुसार लगाए जाते हैं, इसलिए भौतिक संसाधनों की प्रतिबद्धता इसमें शामिल है। और अंतिम विशेषता के रूप में नियोजन में निर्णयन है, डिसीजन मेकिंग है। अर्थात जब योजना बनाते हैं तो प्रत्येक स्तर के लिए, प्रत्येक कदम और चरण के लिए नियोजन में निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय तभी होते हैं जब निर्णय प्रक्रिया को अपनाया जाता है। विशेषताओं को समझने के बाद मैं ये कहूँगा कि नियोजन के महत्व को भी हमें समझ लेना चाहिए, अर्थात नियोजन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है कि उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है, और यह बात हम विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं कि उद्देश्य संसाधनों के अनुरूप ही निर्धारित होने चाहिए, न कम न ज़्यादा। 10% का वेरिएशन जरूर हो सकता है, लेकिन उद्देश्यों का निर्धारण का लाभ मिल जाता है यदि हम नियोजन को अपनाते हैं। दूसरी बात, उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। खाली निर्धारण ही उद्देश्यों का नहीं होता, अपितु जब योजना बनकर लागू होती है, क्रियान्वित होती है, तो परिणाम सार्थक होते हैं, प्राप्त होते हैं, और उससे हमारे उद्देश्य प्राप्त होने लगते हैं। अनिश्चितता में कमी आ जाती है। अगर नियोजन को अपनाया जाए तो अनिश्चितता नहीं रहती, क्योंकि नियोजन का नाम ही अनिश्चितताओं को निश्चितताओं में बदलना है। चौथे लाभ के रूप में परिवर्तनों की तैयारी। नियोजन में इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन संभव हैं, और उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाएगी। तो इससे परिवर्तनों पर विजयश्री प्राप्त की जा सकती है, या यूं कहें कि परिवर्तनों की तैयारी संभव हो जाती है। यह भी एक लाभ है। इसके अतिरिक्त संसाधनों का सदुपयोग होता है। बिल्कुल ठीक बात। सभी संसाधन योजना के अनुसार संलग्न हो जाते हैं और उनका सदुपयोग होने लगता है। मितव्ययता को भी प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात कम खर्चे से हम काम संभव कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि अब गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है, और अगर हम बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के कुछ करेंगे तो प्रतिस्पर्धा में हम असफल हो जाएंगे। लेकिन नियोजन को अपनाने पर यह लाभ मिल जाता है कि हमारी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ जाती है। समन्वय में सुविधा होती है, अर्थात साधनों, प्राविधियों, प्रक्रियाओं में तालमेल बन जाता है। अधिकार प्रत्यायोजन भी संभव होता है, अर्थात योजना बनाते समय यह देख लिया जाता है कि कौन सा कार्य किस स्तर पर कहाँ होना है।
उससे हम आसानी से उच्चाधिकारियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन निचले स्तर तक करवा सकते हैं। यह भी लाभ प्राप्त होता है। निर्णय का आधार पूर्व में ही चर्चा में ले चुके हैं। विशेषताओं में उतावले निर्णयों पर रोक, अर्थात नियोजन में लगने वाले समय से योजना सुदृढ़ बनती है और उससे उतावले निर्णय रुक जाते हैं। नियंत्रण में भी सुविधा होती है, अभिप्रेरण में भी सुविधा होती है। तो कुल मिलाकर नियोजन के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से भी नियोजन का महत्व स्पष्ट है। पूर्व की भांति मैं यही कहूँगा कि पुस्तक की सहायता से इसको भी विस्तार से आप अध्ययन करें और अपने नोट्स तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार।